गुड मॉर्निंग बच्चों। सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस में हमने आपके पहले क्लास में क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन विथ राइट एंड एक्सप्लेनेशन दोनों कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स बचा हुआ है जो हम कंप्लीट करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। लुक एट हियर। डैश इज द ओनली नोन प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। हमारा कौन से ऐसा लैंड मतलब प्लैनेट है, ग्रह है, जिसपे हम उसके बिना अपने लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा है? द अर्थ। नेक्स्ट देखिए, लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड इज कवर्ड विथ। हमारे पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा, हमारा पृथ्वी में सबसे ज्यादा किस भाग से ढका हुआ है? तो हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा किस चीज का परसेंटेज है? वाटर। हमारे पृथ्वी में 100% में 70% वाटर से कवर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाटर। नेक्स्ट देखिए, अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड। सबसे ऊंचे हिल्स को हम क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा ऊंचे हिल को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन। क्या बोलते हैं? माउंटेन। MOUNTAIN, माउंटेन। द टॉप ऑफ हाई माउंटेन इज कवर्ड विथ। जब पहाड़ का सबसे ऊपरी भाग, टॉप भाग, किससे कवर्ड रहता है? द टॉप, ऊंचा भाग, ऑफ हाई, ऊंचाई का सबसे मतलब माउंटेन का सबसे टॉप भाग, इज कवर्ड विथ स्नो। सॉलिड वाटर इज नोन एज। वाटर का सॉलिड भाग को हम क्या कहते हैं? हम किस नाम से जानते हैं? आइस के नाम से जानते हैं, बर्फ के नाम से जानते हैं ना। चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। द स्काई। द स्काई मीन्स आकाश के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 18 द स्काई, ठीक है ना। When we look at the sky, जब आप आकाश को देखते हो, जब हम आकाश को देखते हैं, we see the blue cover present above our head in the space। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे हेड के ऊपर एक ब्लू कलर का कवर है। मतलब हमारे, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, देखिएगा दिन के सुबह सुबह उठ के देखिए। अभी आप लोग अगर जब आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो मॉर्निंग टाइम में सुबह उठ के देखिएगा कि हमारे सर के ऊपर एक ब्लू कलर का, ऐसा लगता है कि कुछ छाया सा बना हुआ है, छाता सा बना हुआ है। द स्काई अपीयर्स ब्लू एज सीन फ्रॉम आवर प्लैनेट अर्थ। द स्काई अपीयर्स, जो आकाश होता है वो किस चीज से? ब्लू कलर से तैयार हुआ है। सीन फ्रॉम आवर प्लैनेट, वो एक जो ब्लू कलर का सीन हमें दिखने को मिलता है। बट इफ वी सी द स्काई फ्रॉम आउटर स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक इन कलर। बट इफ, यदि, वी सी, देखना, मतलब देखना आप लोग, यदि द स्काई फ्रॉम आउटर स्पेस, आसपास का स्पेस जो होता है, इट अपीयर्स ब्लैक इन कलर। आसपास का जो भी कलर देखिएगा, कभी कभी आप लोग इस चीज को फॉलो कीजिएगा, वो ब्लैक कलर का भी दिखता है। स्काई के साथ साथ कुछ साइड के जो क्लाउड्स हैं वो ब्लैक भी दिखते हैं, और ब्लैक के साथ साथ व्हाइट क्लाउड्स भी दिखते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में देखिए, जब वो क्लाउड्स कब, ब्लैक वाला क्लाउड्स कब दिखता है? जब आकाश में बादल छाता है, बारिश आने होता है, तो ब्लू क्लाउड्स को ये ब्लैक क्लाउड्स क्या करते हैं? कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट इन द स्काई। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थिंग्स जो है स्काई में मतलब प्रेजेंट करती हैं, रहती हैं। वी सी द सन, क्या क्या रहता है?
हम क्या क्या देखते हैं? वी सी, हम देखते हैं सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। हम क्या क्या देखते हैं स्काई में? सन को देखते हैं, मून को देखते हैं और स्टार्स को देखते हैं। Sometimes we also see clouds in the sky. कुछ समय में हम क्या करते हैं? कुछ समय we also see clouds in the sky, मैंने अभी कहा कुछ समय हम लोग बादल भी देखते हैं आकाश में। अब हम क्या पढ़ेंगे? सन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सन, मून और स्टार के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ ए फायर। सन जो होता है, ह्यूज मीन्स एक आग का गोला है। इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, ये एक गर्म हवा से मेड किया हुआ है। वी सी द सन ड्यूरिंग द डे इन द स्काई, डे के समय सन को हम, डे टाइम में ही हम सन को देखते हैं। वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ सनलाइट। हम और सन के वजह से ही डे में जो दिन दिखाई देता है वो सन की वजह से ही देता है, क्योंकि वो अपनी किरणों को बिखेर के चारों तरफ उजाला भर के रखता है। द सनराइज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, सनराइज किधर होता है? ईस्ट में होता है। और कब होता है सनराइज? सभी जानते हो आप, ये मॉर्निंग टाइम होता है। आवर डे बीइंग विथ अ राइजिंग सन, हमारे दिन का शुरुआत कब होता है? राइजिंग सन से होता है, ठीक ना। द शाइन ब्राइटली ड्यूरिंग द डे, और पूरे जो डे होते हैं वो अपने ब्राइट शाइन से, ब्राइट मतलब अपने पूरी किरणों से पूरे दिन को उजाला रखा रहता है। व्हेन द सन इज आवर हेड वी सी इट इज नून, जब सन हमारे हेड के ऊपर होता है तो उस टाइम नून होता है। उस टाइम क्या होता है? नून होता है। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, और शाम के टाइम जब सनसेट होता है तो वो समय इवनिंग का होता है, और ये वेस्ट में जाके सनसेट किधर था? वेस्ट में होता है। सनराइज ईस्ट में होती है। आफ्टर दिस द नाइट फॉल्स, और जब सनसेट होता है, सनसेट के बाद ही हमारा नाइट बिगनिंग हो जाता है, रात शुरू हो जाती है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट, सन हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट। देखिएगा जब विंटर सीजन में जब सन आता है, सन की जब मतलब ब्राइटनेस जो आती है तो हमें कितनी अच्छी फीलिंग होती है। बट अगर वही समर के टाइम हम सोचते हैं कि यार मतलब हम सोचते हैं क्या धूप जो होता है थोड़ा सा कम होता तो ज्यादा अच्छा फील होता, बट ऐसा नहीं होता है। वही चीज देखिए, विंटर में वो चीज हमें अच्छी लगती है, बट समर में वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। द सन एनर्जी इज नो एज सोलर एनर्जी। सन क्या होता है? एक एनर्जी होता है जो एक सोलर एनर्जी देता है। आजकल देखिएगा बहुत तरह की लाइटें निकल गई हैं जो छत पे मतलब वो सन के रे से ही वो क्या बोलते हैं, चार्ज हो जाता है। और जब हमारे घर का लाइट चली जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक हम जला सकते हैं उसको। तो हम सन के रे से हम उस बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। ज्यादातर ये विलेजों में होता है क्योंकि वहां पे मतलब लाइट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो सूर्य के किरणों से ही वो उस बैटरी को चार्ज करते हैं, जिसको सोलर पावर बोलते हैं। उसको चार्ज करने के बाद जब शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम उसको ऑन करके वो अपने घर को उजाला रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सन इज वेरी बिग इन साइज। सन का जो साइज होता है बहुत बड़ा साइज का होता है, बट इट अपेयर्स टू वेरी स्मॉल एज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस। बट ये बहुत स्मॉल दिखता है, बहुत छोटा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर पे स्थित है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है ये, इसी वजह से ये बहुत ही स्मॉल, छोटा दिखता है। नेक्स्ट देखिए, द मून। अब हम करेंगे द मून के बारे में पढ़ेंगे। वी सी द मून एट नाइट इन द स्काई। हम सन को कब देखते हैं? ड्यूरिंग डे में देखते हैं, दिन के समय देखते हैं जब दिन चलता है। और हम मून को कब देखते हैं? मून को नाइट में देखते हैं। द मून इज नॉट हॉट। जिस तरह सन जो है हॉट होता है, बट मून उसका ऑपोजिट है, वो कोल्ड होता है, वो हॉट नहीं होता है।
इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। सन के पास अपनी लाइट्स नहीं होती है। तो हम आप एक काम कीजिए, अपने अपने बुक्स में टिक मार्क कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मून से स्टार्ट करेंगे आपको। ओके बच्चों, थैंक यू।